उन्होंने बहुत सारी एडवांसमेंट्स की हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वास्ट की हैं, जो पर हुकूमत उनकी बैठी हुई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया। अगर हम इंडिया की तरह बांग्लादेश को भी देखें तो उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी की हुई है। हसीना वाजिद हैं, वो जो है हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पे करप्शन नहीं है, शायद इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि उनकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि पहले हमने एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, हमारी आवाम की क्या बेसिक ज़रूरियात हैं हमने उनको वो प्रोवाइड करनी है। आपके जो मुल्क के लीडर होते हैं ना, वो आपके मुल्क को आगे लेकर जाते हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेशियों की फिश जो है पूरी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। बांग्लादेश हमारे से अलग ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत है, प्यार है कि वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मान ऑफिशियल। होप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जी, वो है आखिर बांग्लादेशी टका या बांग्लादेशी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। पाकिस्तान के लोगों का आज रिएक्शन चेक करने वाले हैं आके और पूछने वाले हैं आज के इस वीडियो में जिसमें रिएक्शन देंगे उसमें पूछा जाएगा, एक पाकिस्तानी एंकर की जानिब से पूछा जाएगा आखिर बांग्लादेशी टका इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और बांग्लादेश के बारे में हो सकता है हमें मे बी के मजीद मालूमात वगैरह इसमें जानने को मिले। तो बिना टाइम ज़ाया कि आज के इस वीडियो को प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन देने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन्होंने बहुत सारी एडवांसमेंट्स की हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वास्ट की हैं, जो पर हुकूमत उनकी बैठी हुई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया। अगर हम इंडिया की तरह बांग्लादेश को भी देखें तो उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी की हुई है। हसीना वाजिद हैं, वो जो है हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पे करप्शन नहीं है, शायद इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि उनकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि पहले हमने एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, हमारी आवाम की क्या बेसिक ज़रूरियात हैं हमने उनको वो प्रोवाइड करनी है। आपके जो मुल्क के लीडर होते हैं ना, वो आपके मुल्क को आगे लेकर जाते हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेशियों की फिश जो है पूरी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। मछली को पाकिस्तानी बहुत जानते हैं, लेकिन अभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत है, प्यार है कि वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट तैयबा अमान एंड यू आर वाचिंग रिहान क्रिएशंस। तो जी व्यूअर्स, आज मैं लिबर्टी मार्केट मौजूद हूँ। आज मैं अपनी आवाम से बात करूंगी कि बांग्लादेशी करेंसी क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेशी करेंसी का क्या नाम है, और हम इस तरह अपनी पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ रहेगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारी आवाम की क्या राय थी। बढ़ते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? जुलेखा नासिर। जुलेखा, मेरा आपसे आज का सवाल ये है कि आपको पता है कि बांग्लादेशी करेंसी का क्या नाम है? टक्का। 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 अच्छा, मुझे हिफ्जा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है? यार अभी रिसेंट कुछ अरसा में हम देख रहे थे कि पहले बांग्लादेश को भी हम ये कहते थे कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, सही है। अब आके अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, सही है। और उन्होंने बहुत सारी एडवांसमेंट्स की हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वास्ट की हैं। उन्होंने अपनी मुल्क पे उनके लोगों ने जो पर हुकूमत उनकी बैठी हुई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और उन्होंने जिसे कहते हैं पहले बांग्लादेश को कंसिडर नहीं करता था किसी भी लिस्ट में, वो नहीं आता था कि वो भी कोई एक सक्सेसफुल कंट्री है या हो सकती है। लेकिन जितना उन्होंने काम किया, जितनी एफर्ट किया ना, तो अब माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड और वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं। कोई काम अच्छा करता है तो उसे सराहना चाहिए। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से जब अलग हुआ तब उसका इतना नहीं था नाम, लेकिन जब अलग हो गया फिर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और उस पहचान को वो आगे लेके गए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया। अगर हम इंडिया की तरह बांग्लादेश को भी देखें तो उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी की हुई है। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी इस टाइम बांग्लादेश की है। कि आपको क्या बांग्लादेश की करेंसी का नाम पता है? आई थिंक टक्का जी बिल्कुल। या लीरा। टका। टक्का मुझे, मैं कंफ्यूज थी, लीरा था या टक्का, तो या आप मुझे कंफर्म बता सकती हैं क्या है? टका था। टक्का सही। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है? ये क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, और जो हसीना वाजिद हैं वो जो है हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है कि लड़ते रहे आपस में, जो करते हैं उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें भी जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं करती हैं, उनमें भी मुकाबले होते हैं, बट वो अपनी लोगों की तरफ भी ध्यान देते हैं। स्ट्रॉन्ग उनकी करेंसी शुरू से ही है, जब वो पाकिस्तान का हिस्सा थे तब से उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, जैसे इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं वहाँ पे करप्शन नहीं है, शायद इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि उनकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले हालात में और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। उनको पता है कि पहले हमने एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, हमारी आवाम की क्या बेसिक ज़रूरियात
ज़रूरियात हैं हमने उनको वो प्रोवाइड करनी है। इस वजह से जो है जब आपका एक रोड मैप अच्छा बना हो, आपको पता हो कि आपका ये टारगेट है, इतने टाइम में आपने अचीव करना, तो फिर आप काम कर सकते हो। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमें अपनी सियासत बेहतर करनी है, हमें अपनी सहाफ़त बेहतर करनी है, हमें अपने अस्पताल बेहतर करना है, हमें तालीम का निज़ाम बेहतर करना है। तो जब तक हम क्लियर ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप क्लियर हैं तो आप कर रहे हैं। और वहाँ पे पॉलिटिक्स पाकिस्तान वोटिंग को लेकर भी यही चक्कर चल रहा था। पीएम है शेख हसीना, पता ही नहीं लग रहा था वो भी क्या बहुत करना है, अच्छी कैसे अपने करना है, कौम क्यों के लिए करना है। बहुत काम करती हैं। इंडिया के साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने। पिछले मंथ्स भी वो गई हुई थी इंडिया, उन्होंने काफ़ी उनके साथ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। तो बस यही है कि आपके जो मुल्क के लीडर होते हैं ना, वो आपके मुल्क को आगे लेकर जाते हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के वो काफ़ी बाद आज़ाद हुआ और उन्होंने इतने सालों बाद आज़ाद होने के बाद इतना अपने आप को स्टेबल कर लिया हुआ है और उन्होंने अपने जो टका है उसकी कदर को भी बढ़ा लिया पाकिस्तानी रुपए की कदर से। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मुल्कों को तरक्की करना चाहिए, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता का सफ़र तय करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुझे लगता है कि अभी वो चाहता है कि तरक्की पजीर ही कहलाए, तरक्की याफ्ता ना कहलाए। तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए। वैसे भी बांग्लादेश में जो है IT का सेक्टर बहुत अच्छा है। एक तो उनकी फ़िश मार्केट बड़ी मशहूर है, बांग्लादेशियों की फ़िश जो है वो बड़े पूरी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। और डेवलप इसीलिए हुई ना क्योंकि हसीना वाजिद जो है उन्होंने अपने आप को सामने नहीं रखा, उनकी ईगो अपने आप के सामने नहीं रखी है। एक तो वो बहुत नीचे था पहले बांग्लादेश, ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दी इसको स्टेबल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और वो जो है आगे भी जाएंगे और स्टेबल करेंगे। वहाँ के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं और वहाँ की रियाया जहाँ की अच्छी होती है, वहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं। और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझ लें आपके कोऑपरेट करके अपनी हुकूमत के साथ काम करते हैं। जब आपको आगे से कोई बैकअप मिलता है या आपको आगे से कोई बेनिफिट मिलता है तो आवाम का भी दिल करता है काम करने का। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो जो कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की डेवलपमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडिया के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कहीं ना कहीं और उनके जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात है वो भी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई एक मुल्क है ना वो अकेला तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो किसी के साथ अपना हेल्पिंग हैंड या अपना मतलब अपना हाथ ना मिला ले, जिस तरह इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलाया और पाकिस्तान अभी तक नहीं मिलाने में कामयाब हो सका। कहीं ना कहीं इस वजह से बांग्लादेश की करेंसी भी स्ट्रांग होती जा रही है। बांग्लादेश हमारे से अलग ज़रूर हुआ है लेकिन अभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत है, प्यार है कि वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि हानिया के बांग्लादेश ने इतना डेवलपमेंट कैसे किया अपनी कंट्री को? उन्होंने डेवलपमेंट इस वजह से की, स्ट्रगल है। पाकिस्तानी जो है ना वो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बाकी जो ममालिक है ना वो स्ट्रगल करते हैं। अगर कोई एक स्ट्रगल कर रहा है ना एक मुल्क में से तो वो उसको आगे लेके जाते हैं, ना कि उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसकी टांगें खींचेंगे और उसको बातें सुनाएंगे कि तुम तो धांधलियाँ कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो। ये चीज़ नहीं होती। एक ईमानदार इंसान जो है ना वो आपके अगर मुल्क को आगे लेके जा रहा है तो आप ये ना कहो कि ये धांधली कर रहा है, इसकी तरफ इतने लोग हैं, यकीनन धांधली कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई सही होता है, कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो ही इंसान उसको कहता है। उनकी गवर्नमेंट में वो चीज़ें नहीं है जो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो है वो सिर्फ फसाद, करप्शन, लड़ाइयाँ, इससे खींचातानी है, उससे आज नंगा कर दिया, उससे नंगा कर दिया, अब ये चीज़ें हैं। तो वहाँ मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि और इतनी ये चीज़ें नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए। पाकिस्तानी आवाम जो है बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ही अमीर बंदा रो रहा है महंगाई से, तो गरीब बंदे का क्या होगा? तो सीखना चाहिए पाकिस्तान को। बांग्लादेश के लिए कोई पैगाम? फिर क्या पैगाम देना चाहिए? हमारे से दूर हो गए, हमारा हिस्सा था बांग्लादेश लेकिन दूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपनी बहनें मानते हैं और खुश रहें। पैगाम बस ये देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का हिस्सा थे और हमें बड़ा दुख है कि पाकिस्तान से अलग हो गए हुए हैं, लेकिन यह है कि चले ठीक है, अपने वे में अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं और करते जाएँ। हम उनको हमेशा अपने गुड लिस्ट में और गुड बुक्स में ही रखते हैं। बस ये कहना चाहती हूँ कि आगे के लिए भी आई विश देम गुड लक, कि वो जो कर रहे हैं काम अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए इसी तरह से करें और बहुत ज़्यादा कामयाब हों। बांग्लादेश के लिए यही पैगाम है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर कहीं पर भी कोई मिले तो बहुत
प्यार से और खुलूस से मिलते हैं। तो कभी भी आएँ पाकिस्तान, हम भी आपको इसी तरह से मिलेंगे और उनसे भी यही उम्मीद है। बहुत पाकिस्तान की आवाम ऐसी आवाम है जो हमेशा पॉजिटिव मैसेज ही पहुंचाती है दूसरे मुल्कों को, प्यार भरे पैगाम ही देती है। तो मेरा भी यही है, वो भी हमेशा खुश रहे और कामयाब होते रहे और पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला सदा सलामत रखे और कामयाब करे। तो जी व्यूअर्स, आज मैंने अपनी मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में अपनी पाकिस्तानी अवाम से बात की, उनसे पूछा कि बांग्लादेश की करेंसी क्यों स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश ने क्यों डेवलप किया। तो हमारी अवाम का यही कहना था कि उनकी हुकूमत जो है वो काफ़ी स्टेबल है, उनकी हुकूमत ने अपने बारे में सोचा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर कुछ बनकर दिखाने का किरदार अदा किया, उन्होंने कहा कि हम कुछ बनकर दिखाएंगे। तो आज वो बहुत अच्छा मुल्क बन गया पाकिस्तान से। हमारी अवाम का यही कहना था कि हमारी अवाम अभी भी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखा वीडियो हमारा जिसको रिएक्शन दिया और हमने इसमें जाना है कि आखिर पाकिस्तानी क्या कहते हैं बांग्लादेशी टके के बारे में, बांग्लादेशी करेंसी के बारे में। आखिर बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है और उनकी इकोनॉमी के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। और जैसे कि हमें इसमें जानने को मिला है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने बहुत से ममालिक के साथ कोलैबोरेशन की हुई है, बहुत से ममालिक के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, जो कि पाकिस्तान अभी तक करने में कामयाब नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। और इसी वजह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जीडीपी, बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश की A to Z जितनी भी चीज़ें हैं, और उसके बाद जो IT का शोबा है बांग्लादेश का, और उसके बाद डॉक्टर का शोबा जिसमें MBBS की डिग्रीज़ वगैरह तलबात लेने आते हैं, बहुत से लोग बांग्लादेश को विज़िट करते हैं। बांग्लादेश के जो डॉक्टर वगैरह बनने का ख्वाब पूरा करने आते हैं बांग्लादेश के अंदर, अपनी MBBS की डिग्री को लेकर जाते हैं बांग्लादेश से। और बांग्लादेश के अंदर इंतहाई स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, लिटरेसी रेट है बांग्लादेश का बहुत आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की निस्बत। और पाकिस्तान की निस्बत अगर लगाया जाए बांग्लादेश का जो भी यानी कि सूरत हाल है, जो भी निज़ाम पाकिस्तान की निस्बत आई थिंक कि 2x की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा हुए, पाकिस्तान से सेपरेट हुए सिर्फ कुछ टाइम हुआ है, ये कह सकते हैं 50 से 52 साल या 53 साल आई थिंक में भी इतने हो चुके हैं। बट पाकिस्तान को इंडिया से आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था और आज 75 से 76 साल हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान अब तक कुछ ना कर सका। बांग्लादेश ने सिर्फ 50 से 55 साल के दरमियान के अंदर करके दिखाया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।